हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे हैं। मैं भी आपकी कृपा से अच्छा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इन स्पाइट ऑफ, हाँ भैया, इसी का तो इंतजार था। इन स्पाइट ऑफ, और इसी का एक सिमिलर मीनिंग है डिस्पाइट। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि दोनों वर्ड अलग अलग हैं। सबसे पहला बात, ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बोलिए या डिस्पाइट बोलिए, कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों का हिंदी मतलब होता है इसके बावजूद। एक्चुअली में ये दोनों प्रीपोजिशन है, ठीक है। हिंदी मतलब क्या होता है, इसके बावजूद। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इन वर्ड का यूज कैसे करना है, इसको देखिए मैं इसको अलग से क्यों आपको बता रहा हूँ। ये आईसीएसई का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ यूज का बहुत देता है कि इन स्पाइट ऑफ यूज कर कर बनाइए, या डिस्पाइट का यूज कर कर आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको एक अलग सेपरेट वीडियो से बना रहे हैं, ताकि आप 4-5 मिनट में इसको अच्छे से समझ लें। चलिए देखिए, इन स्पाइट ऑफ के साथ बिंग आपको कब लगाना है, ध्यान से कान खोलकर ध्यान से थोड़ा सुनिए। इन स्पाइट ऑफ के साथ बिंग आपको कब लगाना है, जब सेंटेंस में पर्सन की बात करें। हा। इतना समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। सिंपल, अभी हम कुछ नहीं आपको बताए हैं, बस हम इतना बताए हैं कि इन स्पाइट ऑफ के साथ बिंग आपको तब लगाना है जब सेंटेंस में पर्सन की बात करें। एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ being a good teacher, in spite of being a good teacher, he does not teach. एक अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ाता है। इन स्पाइट बीइंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच, एक अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ाता है। समझ में आ रहा है। तो ये टीचर क्या है, पर्सन है। और जब भी सेंटेंस में आपको दिख जाए कि पर्सन की बात हो रहा है, आपको लगाना है बिंग। किसके साथ, इन स्पाइट ऑफ बिंग। समझ में आ रहा है। या इसके जगह पर आप डिस्पाइट लिख सकते हैं, इन स्पाइट के जगह पर डिस्पाइट लिख सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ पर्सन, डिस्पाइट बीइंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच। हा, फिर से ऊपर से जा रहा है। देखिए, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का हिंदी मतलब होता है इसके बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ, इसके साथ बिंग आपको तब लगाना है जब सेंटेंस में पर्सन की बात हो। जैसे यहां पर एग्जांपल, इन स्पाइट बिंग अ गुड टीचर, तो टीचर क्या है, पर्सन है। इन स्पाइट बिंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच, एक अच्छा शिक्षक होने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ाता है। या इसी को बोलिए, डिस्पाइट बिंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन स्पाइट ऑफ के साथ बिंग तब लगाइएगा जब सेंटेंस में आपको पर्सन दिया हो, या आपको मान लीजिए कि एक सेंटेंस दे दिया, बोल दिया कि यूज कीजिए या स्टार्ट कीजिए इन स्पाइट ऑफ के साथ, तो आप देखिएगा कि सेंटेंस में अच्छा टीचर है यानी पर्सन, तो बिंग लगेगा। ऐसे आपको यूज करना है, समझ आया भाई। और एग्जांपल दे, जैसे एग्जांपल लिखिए, एक अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद भी उसने ऐसे किया। एग्जाम्पल, उसने ऐसे किया। एक अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद, एक अच्छा आदमी होने के बावजूद भी उसने ऐसे किया। तो आप कैसे बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन ही डिड सो। मेरा सिंपल कहना यह है कि अगर आपको सेंटेंस में पर्सन दिया हो, या आपको सेंटेंस बनाना है जिसमें पर्सन से रिलेटेड हो, कोई पर्सन है, तो आपको इन स्पाइट के साथ बिंग लगाना है, सिंपल। जैसे यहां पर टीचर क्या है, पर्सन है, यहां पर तो खुद पर्सन लिख दिया, तो इसके साथ इन स्पाइट ऑफ के साथ बिंग लगाना है। बोलिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन ही डिड सो। इन स्पाइट के साथ आपको हैविंग कब लगाना है, ध्यान से हैविंग कब लगाना है, जब सेंटेंस में आपको कोई थिंग्स दिया हो, जैसे टीवी, पैसा, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, दीवार, हैंगर, फोन, पंखा, बल्ब, जो भी चीजें हैं, अगर आपको सेंटेंस में थिंग्स की बात करें तो हैविंग लगाना है।
जब डायरेक्ट वर्ब कोई दिख रहा है, आपको पर्सन भी नहीं नजर आ रहा है, कोई वस्तु भी नजर नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट वर्ब दिया होगा और उस वर्ब में आपको बस आईएनजी लगा देना, काम खत्म। हाँ 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 हाँ, नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे भैया। फिर से देखिए, और देखिए जो रूल हम इसके साथ बता रहे हैं सेम रूल इसके साथ अप्लाई होगा। इन स्पाइट ऑफ के जगह आप डिस्पाइट लगाकर सेम यही रूल लिख दीजिएगा। इन स्पाइट ऑफ के साथ बीइंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में पर्सन हो। इन स्पाइट ऑफ के साथ हैविंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में थिंग्स हो। इन स्पाइट ऑफ के साथ वी प्लस आईएनजी कब लगेगा, जब ये दोनों नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देते हैं, पर्सन का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिए, इसको इरेज करें, लिख लीजिए, इसको इरेज करें। इन स्पाइट बीइंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच, इरेज करें इसको। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन ही डिड सो, एक अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद भी उसने ऐसा किया। देखो मैंने देखा है लड़की, देखिए ये समझ में आ गया ना भाई। हम तब तक इसको रिपीट करते रहते हैं जब तक हमको नहीं लगता कि आप लोग समझ गए हैं। सिंपल बात है, इन स्पाइट के साथ, इन स्पाइट ऑफ के साथ बीइंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में पर्सन हो। हम आपको एग्जांपल दे दिए। अब इन स्पाइट ऑफ के साथ हैविंग आपको कब लगाना है, जब थिंग्स दिया हो। एग्जांपल, इन स्पाइट ऑफ, जब थिंग्स दिया हो तो क्या लगाएंगे, हैविंग। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉपीज एंड पेन, कॉपीज एंड पेन्स he is not writing। कॉपी और कलम होने के बावजूद भी वो नहीं लिख रहा है। कॉपी और पेन होने के बावजूद भी वो नहीं लिख रहा है। कॉपी और पेन क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा थिंग्स। हाँ 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 भैया, अब कुछ कुछ आ रहा है समझ में, अब कुछ कुछ आ रहा है। ओहो, देखो भाई कितना भी समय लग जाए, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। इन स्पाइट ऑफ के साथ बीइंग कब लगेगा, जब पर्सन हो। आपको एग्जांपल दिए थे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड टीचर ही डज नॉट टीच। इन स्पाइट के साथ हैविंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में थिंग्स दिया हो, जैसे कॉपीज, पेन, ये क्या हो गया, थिंक हो गया, तो या इसके साथ हम क्या लगाए, हैविंग। अब यहाँ पर बीइंग मत लगा दीजिएगा। बीइंग कब लगेगा, बीइंग लगेगा जब पर्सन की बात हो। तो इसमें पर्सन की बात हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हैविंग लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपी और पेन क्या है, थिंग्स है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हैविंग। इरेज करें इसको और एक एग्जाम्पल दे दे, नोट कीजिए पहले इसको, एग्जाम्पल देते हैं। बीइंग यहाँ पर मत लगा दीजिएगा। बीइंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में पर्सन दिया हो। एग्जाम्पल, in spite of having, in spite of having a lots of money, a lots of money दिखाई दे रहा है। in spite of being a lots of money he does not spend, he does not spend। उसके पास बहुत पैसा है फिर भी वो क्या नहीं करता है, खर्चा नहीं करता है। उसके पास बहुत पैसा है, इसके बावजूद भी वो खर्चा नहीं करता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, मनी क्या है हमारा, थिंग्स है। मनी क्या है हमारा, थिंग्स है। मनी क्या है हमारा, थिंग्स है, इसीलिए हम यहाँ पर हैविंग लगाए। अगर यहाँ पर पर्सन सेंटेंस में दिया रहेगा तो बीइंग लगाएंगे, अगर थिंग्स दिया है तो हम यहाँ पर हैविंग लगाएंगे। अब बचा है ये वर्ब का आईएनजी। ये समझ में आया ना भाई, आया ना, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है। फिर से बता दें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, बीइंग कब लगाना है सेंटेंस में, जब पर्सन की बात हो। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर ही डज नॉट टीच। इन स्पाइट ऑफ के साथ हैविंग कब लगाना है, जब थिंग्स की बात करें। जैसे इन स्पाइट ऑफ हैविंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉपीज एंड पेन ही इज नॉट राइटिंग। यानी आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि इन स्पाइट ऑफ के साथ बीइंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में पर्सन की बात करें, जब सेंटेंस में पर्सन की बात हो। इन स्पाइट ऑफ के साथ हैविंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में थिंग्स की बात करें। अब ये एक बचा है और सेम रूल इसके साथ अप्लाई कीजिए। मान लीजिए कि इन स्पाइट की जगह आप लिख दिए डिस्पाइट। एक मिनट, इसको इरेज करें, लिख लिए। कोई बिना कॉपी कलम के तो नहीं बैठ गया है।
यहाँ पर सिर्फ डिस्पाइट लिखिए, डिस्पाइट हैविंग लॉट्स ऑफ मनी ही डज नॉट स्पेंड। सेम बात है भाई, इन स्पाइट लिखिए, इन स्पाइट ऑफ लिखिए या डिस्पाइट लिखिए, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम वर्ड है। इन स्पाइट के साथ बीइंग कब लगेगा, जब पर्सन है। डिस्पाइट के साथ बीइंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में पर्सन हो। इन स्पाइट ऑफ के साथ हैविंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में थिंग्स हो। डिस्पाइट के साथ हैविंग कब लगेगा, जब सेंटेंस में थिंग्स हो। कितना बुलवाते हो यार तुम लोग। हाँ हो गया, इरेज करें। चलिए इसका एग्जाम्पल दे, इसको इरेज करें, इरेज करें। 1 2 3। कैसा पढ़ा रहे हैं अलग सर, बहुत मस्त पढ़ाते हैं भाई, साइंस मतलब अलग सर, खत्म, बहुत मस्त बेहतरीन टीचर है। सारा हम 10th 11th 12th उन्हीं से पढ़े हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में वो उतार देंगे। हाँ बी प्लस आई एन जी का बात कर रहे थे ना। एग्जाम्पल देखिए, इन spite of learning English, he is unable to speak. In spite of learning English, he is unable to speak. यह हमारा हो गया ये थर्ड वाला, ठीक है। इसमें आपको नहीं थिंग्स, कोई आपको इसमें किसी भी वस्तु का बात नहीं हो रहा है, आपको इसमें कोई भी पर्सन का बात नहीं हो रहा है, आपको पर्सन इसमें दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको लर्निंग, लर्न क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देना, वर्ब में आईएनजी लगा देना और बना देना। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश ही इज अनेबल टू स्पीक, ठीक है। इरेज करें, इरेज करें भाई। एक बार तीनों का हम एग्जाम्पल आपको दिखाकर इस कहानी को समाप्त करते हैं और आपसे विदा का एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमको आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए कि हम अपने वीडियो को बंद करें। चलिए तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश ही इज अनेबल टू स्पीक। Second example, in spite of being a doctor, he does not treat. और थर्ड का एग्जाम्पल, in spite of having a lots of money, he does not spend. अब ध्यान से, अभी तक आपको नहीं समझ में आया, अब 1 मिनट दे दीजिए। देखिए, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दोनों सेम वर्ड है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इन स्पाइट के जगह डिस्पाइट लिखिए या डिस्पाइट के जगह इन स्पाइट ऑफ लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सही है, दोनों का मतलब सेम है। इन स्पाइट ऑफ के साथ आप वर्ब प्लस आईएनजी कब लगाइएगा, जब पर्सन और थिंग्स, या ऐसे समझिए, इन स्पाइट ऑफ के साथ बीइंग कब लगाइएगा, जब सेंटेंस में आपको पर्सन दिखाई दे। जैसे ये सेकंड वाला एग्जांपल पढ़िए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग और डॉक्टर क्या है, पर्सन है, ठीक है। तो सेंटेंस में पर्सन आ गया तो यहाँ पर लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ के साथ बीइंग। उसके बाद हैविंग कब लगेगा, जब थिंग्स आ जाए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, मनी क्या हो गया, थिंग्स तो है, तो क्या लग गया, इन स्पाइट ऑफ के साथ हैविंग लग गया। और थर्ड है वर्ब के साथ आईएनजी कब लगेगा, जब आपको सेंटेंस में पर्सन भी ना दिखाई दे, थिंग्स भी ना दिखाई दे। जैसे इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश ही इज अनेबल टू स्पीक। तो ये भाई रहा आपका इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते थे कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत जल्द उसको अपलोड करेंगे, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पूरा पुर्जा खोल देंगे। मतलब यार कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी उड़ा दोगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।